जय हिंद। अब टेंथ क्लास के पास जितने भी विद्यार्थी हैं आईबी का, जिनका सपना है अब टेंथ क्लास पे ही इस बार आईबी का वैकेंसी आया है, तो जितने भी टेंथ क्लास पास आउट जितने भी विद्यार्थी हैं, अब आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग में आप जाने का सुनहरा मौका इस बार आपको सरकार के द्वारा दिया गया है। तो आप लोग सारे लोग इसको फॉर्म को जरूर से जरूर भरें, क्योंकि इसमें क्या क्या कहानी है, कैसे कैसे आप भरेंगे फॉर्म को। बेस्ड आपके पास में ये फॉर्म है, जितने भी टेंथ क्लास पास आउट हैं, तो 25 आपको हम पहले भी बताए थे कि 25 एक ढेर सारा वैकेंसी का भंडार लेके आएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी क्लास से होंगे, तो टेंथ क्लास को आपको भरना एकदम ना भर ले, क्योंकि यहाँ पे ये वैकेंसी में कहां से कहां तक है, सैलरी कहां से कहां तक जा सकता है। तो अगर आप टेंथ क्लास पे अगर जॉब ये पाते हैं, तो आपकी सैलरी लगभग लाख रुपए तक सैलरी जा सकती है। स्टार्टिंग सैलरी आपका 20-21 हजार रुपया से आपका सैलरी स्टार्टिंग होगा, 21 हजार रुपया से लाख रुपए तक सैलरी जाने का चांसेस। तो अगर आपके सपना है कि सर अपने को इतना रुपया कमाना है, कैसे क्या करें, तो आज ये वीडियो देखिए, आपके लिए मोटिवेटेड वीडियो होगा। आपको कौन सा कंडीशन करना है, क्या क्या करना है, यहाँ पे इसको देखा जाए। तो जितने भी टेंथ क्लास में जाने का, टेंथ क्लास पे ये वैकेंसी जो आया है, ये आपको खुफिया विभाग में भेजने का। आप लोग जैसे खुफिया विभाग होता है क्या है, आपके दिमाग में आया सर इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या होता है। तो अगर आपने कभी सीरियल में कभी देखा होगा आईबी का रोल क्या होता है, किसी चीज को छानबीन करने के लिए दिया जाता है। इसमें कोई वर्दी वगैरह नहीं होगा, एकदम आपका सिंपल वर्दी में रहेंगे, आप उसको पकड़ के लेकर के आएंगे। तो जितना आप मूवी में देखे हैं सारा चीज आपके पास में ये देखा जाएगा। ये बेस्ट जॉब आपके लिए होने वाला है। तो आपके पास में देख, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी को लेकर के आए हैं आज। देखिए यहाँ पे क्या क्या है आपके पास में। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, तो आपके पास में 2025 इंटेलिजेंस ब्यूरो आपको लेकर के आया है। एक्सिक्यूटिव आपका असिस्टेंट आपके पास में है आपका। तो ये टोटल पोस्ट आपके पास में 4987 टोटल पोस्ट है पूरे भारत पे। ये वैकेंसी बड़ी वैकेंसी है, क्योंकि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपके पास में कोई ना कोई वैकेंसी आ रहा है। तो जितने लोग अगर पढ़ाई में मन बनाए हुए हैं, तो ये वैकेंसी जरूर भरे। किसी का वैकेंसी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आप छोड़ेंगे तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, और एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कोई भी वैकेंसी आपका छूटना नहीं चाहिए। क्या क्या है, क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे होगा, कहां तक सैलरी जाने वाला, एग्जाम्स का मोड क्या होगा, कितने बार आपको एग्जाम्स देना है, कैसे आपकी ज्वाइनिंग होगा, सारा इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या है कहानी। तो टोटल पोस्ट 4987 आपका टोटल पोस्ट है। अप्लाई स्टार्टिंग आपके पास में ये हो चुका है 26 जुलाई 2025। ये अप्लाई का डेट है, ये आपका स्टार्ट हो चुका है। तो लास्ट अप्लाई डेट आपका 17 अगस्त 2025 ये लास्ट डेट है। इसके पहले ही आप लोग भरें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अभी तो फॉर्म स्टार्ट हुआ है, लास्ट में भरेंगे, पता चलेगा सर्वर बिजी, आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं, या किसी कारण में आप बिजी हो जाते हैं तो अभी फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो फॉर्म भरने में कभी भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। एकदम फॉर्म देखिए, कल परसों में जाकर के पहले फॉर्म डालिए, उसके बाद अपना प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं हम लोग। अब इसमें क्या क्या है भाई, आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 6,650 रुपया लगेगा आपके पास में। एससी एसटी ऑल फीमेल कैटेगरी, ऑल जितने भी फीमेल हैं किसी भी कैटेगरी से, चाहे वो जनरल से, चाहे ओबीसी से, चाहे ईडब्ल्यूएस से है, और एससी एसटी मेल, और आपका ऑल फीमेल कैटेगरी को 550 रुपया आपको फॉर्म फीस लगेगा। तो ये आपके पास में है। आपके पास मिनिमम एज, यहाँ पे एज का सबसे बड़ी कैरेक्टेरिया होती है। तो सर यहाँ पे 10th पास अगर वैकेंसी दिया गया है, तो मिनिमम एज 18 साल, क्योंकि कोई भी फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम आपका डेट 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम इसमें दिया गया है कि 27 साल आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास में आपका जो आपके पास में कास्ट है उस पे आपको दिया जाएगा छूट। आपके पास में एज रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए 3 साल का रहेगा, एससी एसटी के लिए आपको 5 साल का जैसा छूट मिलता है, तो एससी एसटी के लिए 5 साल के लिए छूट आपको दिया जाएगा। तो ये अगर आप जनरल से हैं तो आप 18 से 27 साल रहेंगे, ओबीसी वाले हैं तो 30 साल जाएंगे, और एससी एसटी वाले हैं तो आपके लिए 32 साल के लिए हो जाएगा। तो ये आपके लिए एज, आपको एज रिलैक्सेशन आपके पास में दिया जाएगा। तो जैसा कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। क्वालिफाइंग आपके 10th पास है। आपको पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि साथ में बोले कि जितने भी 10th पास विद्यार्थी हैं सबके लिए ये बेस्ट आपके पास में होने वाला है। 4987 वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी है। आईबी में जाने का सपना साकार करे अपनी। सैलरी आपका है, आपका देखिए बेसिक सैलरी आपका 21,700 रुपया से लेकर के आपका 69,100 रुपया आपके पास में होने वाला है। ये बेसिक है। अगर हम लोग इस पे डीए बढ़ाएंगे, अलाउंस लेकर के आएंगे, रिक्स अलाउंस लेकर के आएंगे, तो ये स्टार्टिंग में बढ़ करके 40,000 के करीब में चल जाएगा, और ये बढ़ करके आपको लगभग लाख से 1.5 लाख से आपका 1,20,000 तक ये वैकेंसी आपका सैलरी चल जाएगा।
मतलब समझिए कितनी बड़ी आपका सैलरी हो सकता है। तो अगर आपके दिमाग में है कि सर मेरे को लाख रुपया कमाना है, तो ये वैकेंसी आपको जरूर आपको देना चाहिए, क्योंकि इसमें जॉब आपका बड़ा क्राइटेरिया, आपके क्या क्या है, पढ़ाई क्या करना है, कंडीशन क्या आपके पास में, पढ़ने के लिए आपके पास में क्या क्या भाई, आपको जो पढ़ रहे हैं, जो व्यक्ति सारे लोग पढ़ रहे हैं वही एग्जाम्स यहाँ पे लेना है। कोई बहुत बड़ा आपके पास में चाप नहीं आने वाला है कि हम लोग एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ेगा। सारा वही चीज है जो एसएससी आप लोग पढ़ रहे हैं, रेलवे में सारा पढ़ रहे हैं, वही सबको लेके आया है। रेलवे वाले लोग के लिए थोड़ा सा परेशानी का जब लोग यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं पढ़ के जाते हैं। एसएससी वाले टोटल का टोटल पैटर्न यहाँ पे एसएससी वाले को मिलने वाला है। तो पढ़ना क्या है, क्या सिलेबस है, कैसे आपका एग्जाम्स पैटर्न पे जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि टीयर 1 में जो एग्जाम्स होने वाला है, तो टीयर 1 में आपका क्या क्या पेपर आएगा, कितने घंटे का पेपर आएगा, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो सबसे पहली बात करते हैं टीयर 1 का एग्जाम्स की बात करते हैं। टीयर 1 में आपका जीए पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस आपका 20 नंबर का है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए आएगा। मैथ्स जो होगा आपका बाबू आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए, इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए, और आपके पास में जीएस 20 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए आपके पास में रहेंगे। तो यहाँ पे ये 20 नंबर, ये 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, तो ये टोटल आपका 100 क्वेश्चन है, जिसके लिए टाइम आपका दिया गया है 60 मिनट, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि उसकी स्पीड होनी चाहिए। जैसा रेलवे आपको 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट्स का टाइम देता है, फिर भी आप रोते हैं सर कि टाइम मेरा कम पड़ गया था। भाई यहाँ तो और कम टाइम है, मतलब अपनी स्पीड को बढ़ाना है। जब तक स्पीड नहीं आएगा तो 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको करना पड़ेगा। तो स्पीड बढ़ाने के लिए करना क्या है, तो ज्यादा से ज्यादा रिविजन्स करेंगे, वो हम अगले वीडियो में आपको लेकर के आएंगे कि स्पीड आपको कैसे बढ़ाना है। तो आपके पास में 60 क्वेश्चन 60 आपका मिनट्स है और 100 क्वेश्चन है। तो पहला पेपर आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपको टीयर 2 में जाना पड़ेगा। टीयर 2 के लिए आपका डिस्क्रिप्टिव है मेरे बाबू, जिस आपका लैंग्वेज, जिस आपका सेक्शन में भरे, जो महाराष्ट्र में होंगे उनको मराठी थोड़ा लैंग्वेज आना चाहिए, और मराठी में से उनको ट्रांसलेट इंग्लिश में करने आना चाहिए। बिहार से रहेंगे तो हिंदी और इंग्लिश आपके पास में आना चाहिए। यूपी में है हिंदी इंग्लिश आना चाहिए। झारखंड में हिंदी इंग्लिश आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम बंगाल से फॉर्म भर रहा है तो पश्चिम बंगाल में बंगाली और इंग्लिश आना चाहिए उसको। तो जिस लोकल लैंग्वेज में रहेंगे तो डिस्क्रिप्टिव आपको 500 वर्ड आपको लिखना है, वहां के लोकल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके लिखना है। मार्क्स आपके पास में 50 मार्क्स होना चाहिए। इसका एग्जाम्स का नेचर क्या होगा, बस क्वालिफाइंग करना है, और ये नहीं कि आपको स्कोर करना, ये करना, वो करना, कुछ नहीं। तो ये नेचर है एग्जाम्स का कि सिर्फ उस नेचर पे क्वालिफाई आप कर जाएं, काफी आपके लिए। ड्यूरेशन आपके पास में 1 घंटे का ड्यूरेशन है, मतलब आपका टीयर 1 देने के लिए 1 घंटा है और टीयर 2 भी देने के लिए 1 घंटे का एग्जाम्स है, और 1 घंटे में आपको 500 वर्ड को लिखना है आपके पास में। मिनिमम मार्क्स आप कितना तक ला सकते हैं, तो मिनिमम आपका 100, आपका 20 से लेकर के 50 तक के मिनिमम के बीच में, यहां से यहां तक आपको नेचर क्वालिफाई करने के लिए मेरे बाबू। अगर टीयर 1 और टीयर 2 जैसे आप क्लियर करेंगे तो टीयर 3 में जाएंगे, और टीयर 3 जो है आपका मोड जो रहेगा, इसका इंटरव्यू मोड है। टोटल मार्क्स इस इंटरव्यू के लिए आपको 50 मार्क्स मिलेगा, और एग्जाम्स का नेचर जो होगा आपका मेरिट बेस्ड, तो मेरिट बेस्ड आपको यहाँ पे बनाने वाला है। मतलब यहाँ पे आपको 3 प्रोसेस पे क्लियर करना है। पहला टीयर 1 देना है, टीयर 2 देना है, और आपका टीयर 3 देंगे, और इसके बाद में आपका मेरिट आपका बनेगा और फाइनल आपका सिलेक्शन होगा, और फाइनल सिलेक्शन के बाद में फिर आपका ये सैलरी मिलने वाला है। तो क्या कंडीशन है भाई, आपको पढ़ाई कैसे करना है, सिंपल सी बात है कि बस 3 चीजों पे ध्यान दीजिए। इसमें हाइट मैटर नहीं करता है, ये मैटर नहीं करता, ये सब कोई फिजिकल से टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे एग्जाम्स का पैटर्न क्या है कि जीए पढ़े। जीए में क्या आपको समस्या यहाँ पे क्या है कि जीए के लिए अलग पैटर्न बना दिया गया है कि जीए में आपके पास में हिस्ट्री हो जाएगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, पॉलिटी होगा। तो ये आपका जीए का पोर्शन, इसमें आपका कंप्यूटर भी थोड़ा सा डाल दिया जाएगा, और करंट अफेयर भी यहाँ पे आएगा। जीएस के लिए देखिएगा एकदम अलग से आपको बना दिया गया है। तो जीएस वाले कंडीशन में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये देखा जाए तो ये एक अलग से सेक्शन है आपके पास में। तो अगर आपने तैयारी करके रखा है तो आपका सेक्शन देखा जाए तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और आपका जीएस, देखिए यहीं पे आपका 80 हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन जिसका इंग्लिश बेहतर नहीं है। अभी से इंग्लिश पे फोकस कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स का डेट अभी नोटिफाइड नहीं किया गया, कमिंग सून है। जैसे आएगा तो हम आपको पहले आकर के बता देंगे कि और क्या क्या आने वाला है आपके पास में मेरे बाबू। तो यहाँ पे आपके पास में ये पढ़ाई क्या करना है ये देखिए। सेकेंड पेपर के लिए कोई ज्यादा आपका टेंशन नहीं है, जैसे पेपर 1 क्लियर होगा वहां से तैयारी में लग जाएंगे सेकेंड पेपर के लिए। 500 लिखना है आपके पास में,
कोई एक आपका पैराग्राफ आपके रहेगा, उसके ऊपर में आपको लिखना है। एग्जाम्स का नेचर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। तो सबसे पहली बात है क्या, सबसे पहली बात है कि हमको फॉर्म को डालना है और अपनी तैयारी में लग जाना है। अगर 2025 में आपका सपना है कि मेरे पास में जॉब हो और हम लोग जॉब में जाएं, तो सबसे पहले फॉर्म को डालिए और एग्जाम्स की तैयारी में लग जाइए। तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे पहले से, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, हम लोग हर एक वीडियो में आपको अपडेट करते रहेंगे। और आगे आप देखेंगे तो अलग अलग आपके प्रत्येक दिन कोई ना कोई आपका वैकेंसी आएगा, हम अपडेट करते रहेंगे आपको। और मेरे लिए बाबू आपको और अपने लिए, अपने मेरे लिए नहीं, अपने लिए अगर आपको और बेहतर करते रहना है और कुछ करते रहना है तो रोज प्रैक्टिस करते रहिए। अभी से मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस पे हमेशा फोकस करते रहिए, साथ साथ में इंग्लिश पे फोकस करते रहिए, क्योंकि स्कोर अगर आपको नहीं करेंगे तो फिर आप एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्स कई एक बार में आप एग्जाम्स क्लियर कर पाएंगे, लेकिन मेरिट में आप जाके छट जाएंगे। तो स्कोर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली आपके पास में ये 4 सब्जेक्ट है जो सब लोग पढ़ते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सारे लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा इंग्लिश बढ़ा दीजिए, इंग्लिश भी पढ़ते रहिए। तो ये स्टूडेंट का कंडीशन है आपके पास में। एग्जाम्स का बहुत बड़ा पैटर्न नहीं है आपके पास में, जो आप पढ़ रहे हैं वही एग्जाम्स का पैटर्न लेके चला है। आई 10th का बेस है, एग्जाम्स का क्वेश्चन भी 10th बेस पे ही रहेगा, ज्यादा आपका लेवल ग्रेजुएशन का रहेगा नहीं आपके पास में। तो तैयारी एकदम बेहतरीन है, सब लोगों को करते रहना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगले वीडियो में फिर से नया अपडेट लेकर के आएंगे, और इसी प्रकार की आपको जानकारी हमेशा मिलते रहे, इसी प्रकार की आपको जानकारी हमेशा आपके पास में पहुंचे। नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिया होगा, तो मेरे पास में जाइएगा, मेरे लिंक पे देखिएगा, नोटिफिकेशन आपको दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगला जो भी वैकेंसी आएगा हम पहले आपको अपडेट करेंगे। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कभी भी नहीं भूले। जय हिंद,